तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं सॉलिड स्फेयर को रियलिस्टिक शेडिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये ड्रॉ करने के पहले, ये शेड करने के पहले हमें लाइट की स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है, लाइट एंड शेडो की। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है और उसके नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि उस सरफेस, जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो उस पर वो दिखाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइट किस तरीके से पड़ रही है। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि लाइट इस डायरेक्शन में पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट पे। तो शैडो हम देख लेंगे यहाँ से कि किस तरीके से शैडो पड़ेगी। तो इससे दो पैरेलल लाइन जो कि सर्कल को टच करता हुआ जाएगा और उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो जहाँ पे भी वो सरफेस को टच करेगा, जिस पे वो रखा हुआ है, वहाँ तक उसकी शैडो बनेगी, ठीक है। और शैडो की इंटेंसिटी भी डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी पे। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतनी ही ज़्यादा इंटेंस हमारी शैडो बनेगी और उसके जो एजेस होंगे वो शार्प होंगे। और अगर आप जो ड्रॉ कर रहे हो उसमें जो लाइट है वो फेडेड है, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा नहीं है, तो उसी के हिसाब से उसकी जो शैडो है वो फेडेड बनेगी। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया बेसिक सा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो पोर्शन है स्फेयर की, जो लाइट से एकदम फ्रंट में है, लाइट जहाँ पे सबसे ज़्यादा पड़ रही है, वो पोर्शन को हम हाईलाइटेड बनाएंगे। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे शेड करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा कंप्लीट लाइट होगा। उसके पीछे, उसके जस्ट बगल में बिल्कुल ही लाइट शेडिंग करेंगे, जिस पोर्शन को हम लोग लाइट टोन बोलते हैं। उसके बाद उसके पीछे बिल्कुल जहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा है, या इस पोर्शन को हम लोग कोर शैडो पड़ता है यहाँ पे, जहाँ पे लाइट बिल्कुल नेग्लेजिबल होती है, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली डार्क शेडिंग करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल बॉटम में, यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट शेडिंग करेंगे। यहाँ पे एक हाईलाइट टाइप होगा। अब ये क्यों होगा? क्योंकि ये जो जिस सरफेस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है वहाँ भी लाइट पड़ रही है, तो वहाँ का लाइट का रिफ्लेक्शन होगा वो, ठीक है। तो ये पोर्शन थोड़ा सा लाइट होगा और जो बीच का पोर्शन है वो मिड टोन दिखाता है। यहाँ पे हम लोग कोर शैडो और लाइट टोन के बीच का शेडिंग करेंगे। तो अब ये चीज़ हमने स्टडी कर लिया है, अब हम प्रोसेस पे चलते हैं। तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब किसी भी चीज़ की हेल्प से, अगर फ्री हैंड भी ड्रॉ कर लेते हो अच्छे तरीके से, वो ड्रॉ कर लो। अब जैसे भी ड्रॉ करना चाहते हो, अब लाइट देख लो कि किस तरीके से लाइट पड़ रही है, उसके हिसाब से हम शैडो बना लेते हैं। और जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उस पर लाइट जो है पड़ रही है वो बहुत इंटेंस पड़ रही है, तो इसकी शैडो जो होगी वो शार्प होगी और बिल्कुल डार्क होगी। और आउटलाइन के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। HB से काम हो जाता है, बाकी चीज़ें मैंने बता दिया किस तरीके से शैडो एंड हाईलाइट ड्रॉ करेंगे हम। तो बेसिक लेयर में दे देता हूँ और जो हमारी शेडिंग होगी वो सर्कुलर होगी, चूँकि जो ऑब्जेक्ट है वो स्फेरिकल है, तो इसकी जो टेक्सचर होगी सर्कुलर होगी, कर्व तरीके से। तो उसी तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। वैसे बेस लेयर जो है उसमें टेक्सचर अगर ना भी दोगे तो चलेगा, अगले लेयर से हमें उस तरीके से सर्कुलर लेयरिंग करनी है। तो गाइस देखो कि किस तरीके से मैंने बेसिक लेयर को ड्रॉ कर लिया है, इसी तरीके से आपको कर लेना है। और गाइस देखो, अगर आपको रियलिस्टिक फील देना है, रियलिस्टिक शेडिंग करनी है, तो आपको ब्लेंडिंग यहाँ पे करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक, चूँकि मैं यहाँ पे रियलिस्टिक शेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ब्लेंडिंग, जो टेक्सचर मैंने जो भी ड्रॉ किया है, शेडिंग जो भी हमने ड्रॉ किया है, उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैं 2 लेयर में यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग का भी। सबसे पहले मैं ब्रश से ब्लेंड कर ले रहा हूँ, उसके बाद कॉटन से, या फिर अगर आपके पास टिश्यू पेपर है वो भी बहुत ही अच्छा टूल है एक तरीके का, आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हो। तो अच्छे तरीके से मैं इसको ब्लेंड कर लेता हूँ ताकि स्मूथ हो जाए हमारा टेक्सचर।
आगे की लेयरिंग के लिए मैंने बताया कि किस तरीके से शेडो कहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ पे हाईलाइट है, कहाँ पे लाइट टोन देना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। उसी तरीके से आपको ड्रॉ करते जाना है। देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो गाइज स्मूथ शेडिंग के लिए आपको बस एक ही चीज़ करना है, वो है आपके स्ट्रोक्स, जो भी आप स्ट्रोक्स लगा रहे हो उस पर कंट्रोल। आप जो भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो उस पर कंट्रोल होनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया है, जहाँ पे डार्क शेडिंग करनी है, वहाँ पे थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने प्रेशर को कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ करते जाओगे तो वो पोर्शन हाईलाइटेड एरिया में आ जाएगी। तो आपको स्ट्रोक्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा एकदम से नहीं आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, एक तो ड्राइंग आपकी बेकार होगी, अच्छा नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, अगला ड्राइंग आपको बेहतर, धीरे धीरे जैसे ही आप बाकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी जो ड्राइंग है वो बेहतर होती जाएगी। तो स्ट्रोक्स पे कंट्रोल प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतने अच्छे तरीके से आपकी जो स्ट्रोक्स पे कंट्रोल हो जाएगी, प्रेशर पे कंट्रोल हो जाएगा। ओके गाइस, तो कास्ट शैडो को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और इसको ड्रॉ करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल डार्क एरिया है। तो मैं पहले अच्छे तरीके से मार्क करके इसको कंप्लीट डार्क कर लेता हूँ। तो गाइज़ शैडो वाले एरिया को और भी डार्क कर लेते हैं और उसके लिए मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। गाइज़ यहाँ पे भी हमेशा की तरह आपको आपके जो स्ट्रोक्स की प्रेशर हैं उस पर कंट्रोल रखना। आपको जहाँ पे थोड़ा सा डार्क एरिया चाहिए वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करो, उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको कम करो, ज़्यादा करो। उस तरीके से आपकी जो शेडिंग है तभी आपकी स्मूथ होगी। तो यहाँ पे मैं उस वही प्रोसीजर को फॉलो करके मैं डार्क कर लेता हूँ। जो कि शेडेड एरिया है, सॉरी शैडो वाली एरिया है, उसको मैं डार्क कर लेता हूँ।
तो गाइस शेडेड एरिया को हमने अच्छे तरीके से ऑप्ट कर लिया है। अब बारी आती है जहाँ पे लाइट डायरेक्टली पड़ रही है, जहाँ पे हाईलाइटेड एरिया है उसको और भी अच्छे तरीके से वहाँ पे हाईलाइट प्रोवाइड करने की। तो इसके लिए मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे छोटा सा सर्कल में हाईलाइट कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ब्लेंड भी कर दूँगा क्योंकि ये मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो उसको मिक्स करने के लिए अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देता हूँ मैं, ताकि बाकी पोर्शन के साथ, आसपास के पोर्शन के साथ अच्छे तरीके से वो मिक्स हो जाए। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस करते रहो। हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करो और फर्स्ट टाइम में अच्छे तरीके से शेडिंग ब्लेंडिंग ना हो पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रैक्टिस को जारी रखो, धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक दिखेगी। आपको बस ये समझना है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, जहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, जिस भी चीज़ को कर रहे हो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब